नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटिका के बारे में। साइटिका क्या होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या हम प्रिकॉशंस रख सकते हैं और ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटिका क्या होता है। हमारे लोअर बैक में लंबर और सैक्रल वर्टेब्राज के बीच से जो नर्व्स रूट पैरों में जा रहा है उसको हम साइटिका नर्व कहते हैं। लंबर और सैक्रल के बीच से जो नर्व्स जा रही होती हैं वो हमारे बटक, थाई, घुटने के पीछे या साइडों में, काफ, फ्रंट ऑफ लेग होते हुए हमारे साइड से हमारे पैरों में, एंकल, आउटसाइड ऑफ एंकल एंड हमारे पैरों के टो जो हैं उन तक ये नर्व जाती हैं। साइटिका नर्व ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व्स में से एक नर्व होती है और ये हमारी कमर में दोनों तरफ होती है। ये रूट दोनों तरफ हमारे कमर की सेंटर से स्टार्ट होकर पैरों तक दोनों तरफ जाता है। ये होता है हमारा साइटिका नर्व। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। किसी को दर्द हो सकता है। दर्द कहां पर? कमर में हो सकता है, लोअर बैक में हो सकता है, बटक में हो सकता है, थाई में हो सकता है, घुटने पर हो सकता है। घुटने पे भी बैक साइड में हो सकता है, फ्रंट साइड में नहीं। तो बैक साइड में हो सकता है, हमारे काफ में हो सकता है, फ्रंट लेग में हो सकता है, आउट एंकल में हो सकता है, डोर्सल एरिया में हो सकता है, टो में हो सकता है। तो ये हमारा नर्व का जो रूट है उसी रूट में कहीं पर भी पेन हो सकता है। मोस्टली दर्द कमर, बटक और थाई तक ही रहता है। जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है तो पेन हमारा नीचे तक जाता है। साइटिका नर्व पेन पहले हमारा जो इसका वीक पॉइंट है दर्द, उसके बाद किसी को सुनपन हो सकता है, किसी को चुभन फील हो सकती है, किसी को कमजोरी हो सकती है। जिधर पेन होता है उधर लगता है कि पैर हमारा कमजोर हो गया है, पतला हो गया है, सूख गया है। और सुनपन बहुतों को रहता है, नमनेस इसकी वजह से साइटिका में बहुत लोगों को रहती है। यूरिन में कंट्रोल नहीं रहता है साइटिका नर्व की वजह से। तो ये सिम्टम्स हैं जो हमें साइटिका में देखने को मिलते हैं। साइटिका होता क्यों है? कमर में जो वर्टेब्राज हैं उनके बीच में जो डिस्क जा रही है उसमें कंप्रेशन आने की वजह से, डिस्क में गैप कम हो गया, नस दब गई है, उसकी वजह से, कोई एक्सीडेंट या किसी मिसहैपनिंग की वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं। इसका दूसरा कारण है नर्व में खिंचाव की वजह से। बाइक जैसे टेढ़ी होती है तो हम पैर लगा के रोकते हैं तो उसमें खिंचाव पड़ जाता है। भारी सामान उठाया तो कई बार हमें खिंचाव पड़ जाता है। हम भारी सामान को धक्का दे रहे हैं तो ये खिंचाव पड़ जाता है। तो उस खिंचाव की वजह से भी साइटिका की प्रॉब्लम्स हो जाती है और ये कंट्रोल भी होती है और इसको क्योर भी किया जा सकता है। ऑरिकुलर थेरेपी की मदद से इसको कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं। ऑरिकुलर थेरेपी में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जिनकी मदद से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है, हमें इसको कैसे प्रोटेक्ट रहें कि हमें साइटिका ना हो। हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, हमें वॉक रेगुलर करना चाहिए ताकि हमारा सर्कुलेशन इंप्रूव रहे। योगा एक्सरसाइज की मदद से हम मसल्स को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। अगर मसल्स में स्ट्रेंथ रहती है तो हमारे नर्व्स पे और बोन्स पे वेट कम हो जाता है, यानी कि उनके वीक होने के चांस भी कम हो जाते हैं। सारा वेट हमारे मसल्स पे आ जाता है। तो हमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, अच्छी डाइट लेना चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि हम अच्छी लाइफ जी सकें। ऑरिकुलर थेरेपी क्या होती है, ऊपर लिंक में दिए गई है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है कि ऑरिकुलर थेरेपी क्या होती है, किस तरीके से वो काम करती है, कौन कौन से पॉइंट से हम साइटिका के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सेनमेन पॉइंट, जो कि दर्द और सूजन को कम करने के लिए होता है। साथ में डिवाइन गेट का काम सेनमेन पॉइंट का होता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा साइटिका नर्व पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं लोकल अफेक्टेड एरिया के हिसाब से, जैसे कि कमर में दर्द है, बटक में दर्द है, थाई में दर्द है, बैक ऑफ नी में दर्द है, काफ में दर्द है, एंकल में दर्द है, टो में दर्द है। जो भी अफेक्टेड एरिया है, दर्द है, सुनपन है, चुभन है, कमजोरी फील होती है, जो भी उसका सिम्टम है, जिस एरिया में है उस एरिया में हम उस पॉइंट को यूज करेंगे। लीवर और किडनी पॉइंट लेंगे। लीवर हमारे मसल्स के लिए होता है और किडनी हमें बोन्स के लिए होती है और नर्व्स को स्ट्रेंथ देने के लिए न्यूरोस्थेनिया पॉइंट होता है। सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हमें वस्कुलर सबकॉर्टेक्स पॉइंट का यूज करना है। कमर से नीचे प्रॉब्लम है तो हमें रूट चक्रा का यूज करना है और साथ में हमें हेलिक्स 1 पॉइंट, जो कि साइटिका नर्व के ठीक साथ में आता है, तो हेलिक्स 1 पॉइंट पर भी ट्रीटमेंट करना है। तो इन प्रोटोकॉल की मदद से आप साइटिका को कंट्रोल कर सकते हैं। अब किसी को प्रॉब्लम्स कम होती हैं, किसी को ज्यादा होती हैं, पेशेंट की एज क्या है, उसको पहले से साथ में और क्या बीमारी है, जैसे डायबिटीज है या कुछ बीपी की प्रॉब्लम, तो उसके हिसाब से प्रोटोकॉल बनाया जाता है। तो वो हमें पेशेंट की कंडीशंस के हिसाब से बनाया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है साइटिका की बीमारी के लिए। ये आप यूज करके साइटिका को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।